पर इकट्ठे हुए। चलिए, तो मैं आपको कहूं कि ताली बजाइए। Oh my God, I feel as if I were in a crematorium or burial ground. मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं किसी शमशान या कब्रिस्तान में हूं। This is not the way to clap. So now clap with the rapturous applause. This is the spirit. This is the spirit. जब आप पूरे जोश और पूरे एंथुसियाज्म के साथ ताली बजाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है? ब्रेन में जो केमिकल डोपामिन होता है वो ज्यादा एक्टिव होकर के कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से उस चीज को सीखने के प्रति हमारे अंदर एक्साइटमेंट, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। उसी इंटरेस्ट पर हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन, और इसी अटेंशन और कंसंट्रेशन पर हमारी मेमोरी का रिटेंशन निर्भर करता है। इसलिए इस पूरे सीखने के प्रोसेस के दौरान आप अपना अटेंशन बनाए रखिए, आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। चलिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे। हो सकता है आज आप लोगों में से किसी एक या किसी दो का बर्थडे हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, तो इसका मकसद कुछ खास है। बर्थडे सिर्फ वही दिन नहीं होता जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है। बर्थडे का मतलब है आपके नया जीवन, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, जहां से आप कुछ नहीं है ऐसे बहुत कुछ बनने की सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं, वो है आपका बर्थडे। आप कामयाब होना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, सभी कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी क्या बता सकते हैं? सबसे जरूरी क्या? आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव होना। आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव होना, बिकॉज योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया ही आपका एल्टीट्यूड मींस आपकी बुलंदी को निर्धारित करता है। स्पेलिंग बताएंगे एटीट्यूड की क्या है? एटीट्यूड की स्पेलिंग बताएंगे? ATTITUDE। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नंबर देखें तो ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, डी का नंबर 4 और ई का नंबर 5। अगर आप इसको जोड़ें 120, 21, 21, 20, 41, 9, 50 प्लस 20, 70 प्लस 21, 91, 91 प्लस 4, 95, 95 प्लस 5 इक्वल टू 100। आप अगर मान लीजिए 100% सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड भी 100% पॉजिटिव होना चाहिए। यू मस्ट हैव फीलिंग आई कैन डू इट टू। इस एटीट्यूड पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक पत्रकार एक व्यक्ति के पास जाता है और जाकर के कहता है कि आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, परिवार वालों को पीटा करते हैं, आपके बच्चे भी गुंडे बदमाश है, आपके पास पड़ोसी भी आपसे बहुत परेशान है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा मेरे पिताजी के कारण। तो पत्रकार ने पूछा कैसे? तो उसने कहा मेरे पिताजी ड्रग लेते थे, ड्रिंक किया करते थे, परिवार वालों को पीटा करते थे, ऐसी परिस्थिति में मेरी परवरिश हुई है, तो मैं क्या बनूंगा? पत्रकार ने कहा ठीक है। पत्रकार दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाके पूछता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, आपके बच्चे भी हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास पड़ोसी भी आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे पिताजी के कारण। तो पत्रकार ने पूछा कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे पिताजी ड्रग्स लेते थे, ड्रिंक किया करते थे, परिवार वालों को पीटा करते थे, तब से मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मैं ऐसा कभी नहीं बनूं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। वो दोनों के दोनों भाई थे। लोग कहते परिस्थिति प्रतिकूल थी वरना मैंने ये कर लिया होता, परिस्थिति प्रतिकूल थी वरना मैंने ये कर लिया होता। अरे परिस्थिति को हमने बनाया, हमको परिस्थिति ने नहीं बनाया। इसलिए अगर अनुकूल है या प्रतिकूल है तो वो हमारे कारण है। और अगर अनुकूल परिस्थिति में आपने कोई अचीवमेंट पाया तो क्या पाया? अचीवमेंट तो तब है जब प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ अचीवमेंट पा करके दिखाओ। और दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं मैं, कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थिति में खुद को तोड़ते हैं। आप इस प्रतिकूल परिस्थिति का मैं आपका एक एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ, तन पे पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहना करता था, 2 वक्त की रोटी का खाने का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन मन में यह पक्का इरादा था कि मैं लखपति बन के दिखाऊंगा। और उसने इसी डिटर्मिनेशन पर, इसी संकल्प के बल पर अपने दोस्त से $5 उधार लिए और फुटपाथ पर बैठ करके सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक पंचर बनाने का काम किया करता था। और जब वो कुछ भी खाने पीने मिलता तो खा पी लिया करता था। 15 दिन के अंदर अपने दोस्त से उधार लिए हुए $5 उसने वापस लौटा दिया। उसके बाद उसने 2 पुरानी साइकिलें खरीदी।
साइकिल का पंचर बनाने का काम कर रहा था, साइकिलें खरीदी, साइकिल को किराए में चलाने लगा, उसके बाद साइकिल का खरीदना बेचने का काम करने लगा। इस तरह वो साइकिल का बड़ा व्यापारी बन गया, कामयाबी मिलती गई। उसके बाद उसने क्या किया, एक पुरानी कार खरीदी, कार की रिपेयरिंग का काम सीखा। कार के रिपेयरिंग काम करने के साथ साथ वो कार कंपनी की एक कारखाना डाला और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी का कारखाना डालने वाला वो व्यक्ति, उसकी नींव रखने वाला वो व्यक्ति था हेनरी फोर्ड, जिसने अपने संकल्प के बल पर दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ डिटरमाइंड टू डू। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी नाकामी हासिल नहीं होती। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, 14 साल की उम्र तक एजुकेशन हासिल किया था। और जब उसने V8 इंजन बनाया तो लोगों ने उसके पास आकर के पूछे ना, एजुकेटेड पीपल थे, क्वालिफाइड पीपल थे, इंटेलिजेंट पीपल थे, आकर के सवाल पूछा, बोले चलिए आपने बनाया ये इंजन, इस सवाल का जवाब दो। उसने अपने आके मैनेजर को बुलाया, बोले इनके सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब दिया। दूसरे से पूछा कि दूसरा सवाल पूछा, आप इस सवाल का जवाब दो। उसने अपने आके इंजीनियर को बुलाया, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, एक एक सवाल पूछते गया, अपने से एक एक एम्प्लॉय को बुलाता गया, बोले इनके सवालों का जवाब दो। एक एक एम्प्लॉय इसके सवालों का जवाब देते गए। जब किसी भी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया तो जो इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट लोग थे, वो बड़े परेशान हो गए, बोले आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं मालूम? तो उसने कहा जिनको जवाब मालूम वो आज मेरे यहां नौकर है। मैं सवालों को रटता नहीं, मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूं, मैं कर्म करके दिखाने पर विश्वास करता हूं। किसी शायर ने कहा कि हर उजाला बेअमल के वास्ते बेकार है, हर उजाला बेअमल के वास्ते बेकार है, आंख ही खोले न कोई तो उजाला क्या